अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले प्रोग्राम में हमने दो बातें सीखी कि हमने दूसरों को माफ़ कर देना है, किसी ने हमें हर्ट भी किया है तो उस पर भी अगर हम दिल से निकाल देते हैं उस गार्बेज को, तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अपनी शान के मुताबिक क़यामत के दिन नवाजेगा। फिर आप ही वो कहने वाली होंगी कि काश लोग मुझे इससे भी ज़्यादा सताते ज़िंदगी में और मैं सब्र से माफ़ करती चली जाती, तो आज मुझे इससे भी ज़्यादा इनामात मिलते। दूसरी हमने बात की थी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी बहुत तो रखते हैं ये इंसान, इतना तो फेयर ही है ना। हालांकि एक्सपेक्टेशन रखना आसान तरीन तरीका है दुख पालने का। जिसने दर्द में रहना है वो एक्सपेक्टेशन रखे रहे, और हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन वही रखते हैं जो हमने उनके साथ किया होता है। हम चाहते हैं वैसा ही हमें बदला मिले। मैंने उसकी इतनी हेल्प की, उसने नहीं मेरी की, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया। छोटी सी मिसाल से समझें, आपने किसी को किसी ओकेजन पर बहुत शौक से कोई चीज़ खरीद कर दी और उसने शुक्रिया भी नहीं अदा किया। फिर जब आपके ऊपर वो मौका आया तो उसने वो कीमती चीज़ तो क्या कुछ भी आपको नहीं दिया। अब दिल में एकदम ख्याल आने लगता है कि मैं तो इतना भाग दौड़ करके इसके लिए ये चीज़ लेकर आई, इतनी शौक से लेकर आई, इस तरह पैक किया, मैंने कितना ख्याल किया। इसको अगर ज़रा सा भी एहसास था तो मुझे शुक्रिया ही अदा कर देती, और जब मेरा ओकेजन आया तो चलो उतना कीमती ना तोहफा देती, एक सुई के बराबर ही दे देती। अगर इसने तो इतना भी नहीं किया, यहीं से गांठें पड़ने लगती हैं। आप दूसरी मिसाल देखें, आपके घर में कोई आया, आपने खाने से टेबल भर दी, अगली दफ़ा जब आप उनके यहाँ गए तो उन्होंने चाय तक ना पूछी। अब आप दिल ही दिल में खुद सोचने लगते हैं कि मैंने तो ये भी बनाया था, मैंने तो वो भी बनाया था, मैं तो थकी भी हुई थी तो तब भी मैंने इतनी चीज़ें कर दी थी, और इनको देखो कम से कम चाय ही पूछ लेते। अब देखें दोनों मिसालों में, पहली मिसाल में दोबारा उसका वो ओकेजन आएगा, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं देंगे आप। दूसरी मिसाल में अगली दफ़ा जब वो आपके घर आएंगे तो आप एक चीज़ भी नहीं पूछेंगे, इसलिए कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। तो यही एक्सपेक्टेशंस हमारी की कराई नेकी पे भी पानी फेर देती हैं और आइंदा भी नेकी करने से रोक देती हैं। हम वो करते हैं जो दूसरा हमारे साथ करता है, हम वो नहीं करते जो हमारा अपना किरदार इखलाक होता है, जो हमारा अपना तरीका होता है, जो हमारी अपनी तबीयत होती है। हम उसके अगेंस्ट जाके वैसा करने की कोशिश करते हैं जैसा दूसरा हमारे साथ करता है। तो ये तो नेकी नहीं है। नेकी तो वो है जिसमें लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी ना जाए, सिर्फ अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशन हो कि वो मुझे अता करेगा, वो मुझे बदला देगा, वो मुझे इसका जवाब देगा। जहां आपने लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी तो वो नेकी नहीं रहती, वो तो अदले का बदला हो जाती है और हम खुश हो रहते हैं हमने बहुत नेकियां करनी। और दूसरी बात ये कि हम किसी चीज में भी दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहते। कपड़ों में वैसा कपड़ा नहीं बनाना, उसने ऐसा पहना हुआ था, वैसी चीज नहीं लेनी, उसके पास ऐसी है। हम हमेशा ओरिजिनल चाहते हैं, यूनिक चीज बस मेरे पास हो, वैसी जैसी किसी के पास नहीं है। मगर क्या बात है कि किरदार इखलाक मामलात में हम सिर्फ दूसरों की कॉपी करते चले जाते हैं। जो मुझे दे मैं उसे दूं, जो मेरे साथ अच्छा करे मैं उसके साथ अच्छा करूं, जो जिसने मेरा ख्याल किया मैं इसका ख्याल करूंगी। तो फिर मेरा अपना क्या है? हम अच्छे अखलाक वाले तो फिर तभी हैं जब तक दूसरा हमारे साथ अच्छा करता है। हम दूसरों को तो तभी देते हैं जब दूसरे हमें देते हैं। हम दूसरों को तब खाना खिलाते हैं जब वो हमें खाना खिलाते हैं। हम दूसरों की मदद तब करते हैं जब वो हमारी मदद करते हैं। अब हम दूसरों की खातिरी अगर अपना अखलाक छोड़ते चले जाएंगे तो सारे माशरे में सिर्फ एक ही तरह के लोग होंगे, क्योंकि हर कोई कहेगा आजकल कौन ऐसा करता है, मुझे भी क्या जरूरत है। आजकल कौन सच बोलता है, मुझे भी क्या जरूरत है। आजकल कौन किसी का दर्द रखता है, छोड़ो भाई मुझे भी क्या जरूरत है। हम अपना अखलाक
किरदार, नेकी सब भूल जाते हैं जब हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं। तो करें उतना जितनी आपकी ताकत है और जितना आप खुशी से कर सकते हैं, बगैर दूसरों से उम्मीद रखे हुए। आपने दूसरे के लिए बहुत किया इसलिए कि वो आप हैं, वो आपका अखलाक है, और दूसरे आपके साथ वो करते हैं जो वो हैं। अब देखना ये सवाल ये है कि आप क्या हैं। अल्लाह ताला हमें अपने से उम्मीद लगाने वाला रखे और लोगों से बेनियाज कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।